गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 4 दैट इज़ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? जैसे फ्रैक्शन का मतलब है जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में हो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन देखो आपके पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, मिक्स्ड, हम उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट वर्ड मतलब आपको वर्ड से पता लग रहा है इक्विवेलेंट मतलब कि आपके इक्वल फ्रैक्शन होगी। जैसे फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू सेम पार्ट ऑफ होल, मतलब इक्वल हो। जैसे 1/2, अब 2/4, 4/8, 8/16 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट कैसे है? 1/2 हो गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4। जैसे 2/4 है, 2/4 है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1/2 आ रहा है इसका आंसर। 4/8 है, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 1/2। ऐसे 8 1 द 8, 8 2 द 16। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, फ्रैक्शन। अब उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जब आपके पास क्या होगा, ये आपका पता है, आपको ये पता है ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर आपका ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है, न्यूमिनेटर जो है वो आपका अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका क्या है? छोटा है, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो देखो, फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। अगर न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है अगर बड़ी है तो, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है वो आपका छोटा है, तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। ये देखो, सारे के सारे फ्रैक्शंस की क्या है? सेम डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो पार्ट्स है सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? यूनिट मतलब जब आपके न्यूमिनेटर की जो वैल्यू हो वो सारी की सारी 1 हो, इक्वल हो, यूनिट हो, एक हो, तो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। देखो, फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर आर इक्वल टू 1 हो गया। देन आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने किया था इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या था कि आपका न्यूमिनेटर जो था बड़ा था और डिनोमिनेटर आपका छोटा था। बट अब आपके क्या है? फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर आर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब स्मॉलर। यहाँ पे अब उसकी वैल्यू जो होगी, यहाँ पहले हम करते थे न्यूमिनेटर हमारा बड़ा होता था डिनोमिनेटर से, बट अब क्या होगा? यहाँ पर न्यूमिनेटर हमारा छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। देखो, 4/7, 1/5, 5 1 यानी कि बड़ा है, 3 और 11, 11 बड़ा है ना, तो ये हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक में तो क्या था? लाइक फ्रैक्शन में हमने किया था कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है सारी की सारी सेम आ रही थी। अनलाइक में क्या है? डिनोमिनेटर देखो डिफरेंट है। तो देखो, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो इसकी आपकी इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटर्न में भी कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको ब्रेक करना कैसे है? तो देखो, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करना भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 इंटू ये चीज़ दे रखी है आपको, सेम ये दे रखी है। आप इसको सोल्व कैसे करोगे? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे। 5 3 द 15, 15 आ गया। पहले आप करोगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3, 15 आ गया। और ऐड कितना करोगे? जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है कितना? 1, 15, 15 बाय, ये बाय में क्या है? 5 है, तो आपका क्या होगा? 15 और 1 कितना हो गया? 16/5, तो आपका 16/5 हो गया। जैसे ये 7 5 द 35, 35 और 6 1 कितने हो गए? 36/7 हो गया। ठीक है, ये ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताने हैं। जैसे 2/6, 4/12, 6/18। तो आपको क्या लग रहा है? ऊपर देखो, 2 2 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8। ठीक है, 2 4 the 8, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12। आपने ये कर लिया। और नीचे देखो 6 का टेबल लग रहा है, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24। ठीक है, 6 4 द 24 हो गया, 6 5 द 30, 6 5 द 30, 6 6 द 36 हो गया। ऐसे ही देखो, 1 2 3 4 5 6 लिख दोगे, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 5 द 35, 7 6 द 42। जैसे 5 क्या है? 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30। ऐसे ही आप ये टेबल लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी बता दिया है अभी। ठीक है, अब आगे क्या है? कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो कैसे करोगे? 50/7 है, आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो आप क्या करोगे? पहले तो जो
डिनोमिनेटर है उसको यहाँ साइड पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे करोगे डिवाइड करोगे 50 आपका यहाँ लिखोगे। तो देखो 7 7 दा कितना होता है 49, आपका रिमाइंडर जो हो गया 1। यानी कि ये जो चीज़ ये नीचे आई है ना यहाँ पर, तो उसको तो लिख लोगे सबसे ऊपर, ठीक है। जो डिवाइड में ये 7 है तो आप इसको 7 हो गया, ये आपका ऐसे हो जाएगा। जैसे ये है 11/9 है, 11/9 कैसे करोगे, 9 है बाय में 11 है, 9 1 दा 9 हो जाएगा 11। 9 में से देखो 9 में 11 में से 9 गए 2 हो गए, 2 हो गए। अब यही अभी आपको मैंने क्या कहा है, जो यहाँ पर चीज़ है मतलब रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम लिखेंगे ऊपर और डिवाइड किससे कर रहे थे 9 से, तो ये हो गया। जो आपका यहाँ पर जो ये आपकी वैल्यू आई है यहाँ, तो आप इसको यहाँ 1 लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा। तो ये आप सी और डी पार्ट आप ट्राई करोगे। तो देखो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, आपका अभी मैंने आपको डेफिनेशंस कराई हैं जिसका सेम डिनोमिनेटर होगा। सेम डिनोमिनेटर क्या है, वो लाइक फ्रैक्शंस आएंगे। तो देखो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद है फ्रैक्शन नंबर हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर। अब न्यूमिनेटर ग्रेटर है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये न्यूमिनेटर ग्रेटर है। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो वो कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका देखो एक फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर दैन इट्स डिनोमिनेटर आज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद है 1/2, 1/7, 1/11, ये कौन सी फ्रैक्शन है, देखो ऊपर क्या आ रहा है 1 1 1 आ रहा है, तो ये आपकी यूनिट फ्रैक्शन होगी। अब ये क्या है 3 = 1/8 इज, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये वाला पार्ट जो है बेटा ई पार्ट है, इसको अभी आप छोड़ दो, मैं आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी तो आप ये तब करना, ठीक है। और ये जो वर्कशीट है, ये जो आपका ये रिव्यू बताया है, तो ये आपने बुक में ही करना है, ठीक है। देन आपकी जो वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 1 के हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं, ठीक है। तो देखो इन सर्कल द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, मतलब इन सर्कल करना है आपको, सर्कल करना है लोएस्ट फॉर्म, जो इनकी सबसे छोटी फॉर्म को आपको क्या करना है, इन सर्कल करना है, जो सबसे छोटी फॉर्म बन रही है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपके लिए फर्स्ट मैंने डन कर दी है, मतलब आपको पहले से दे रखी है। जैसे 2/5 है, 4/10 है, 8/20 है, 6/15 है। तो इसमें लोएस्ट टर्म आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2/5 दिख रहा है, तो इसलिए आपने इसको सर्कल कर दिया है। जैसे यहाँ पर इसको आपको देखो 4/5 है, 12/15 है, 32/40 है, 16/20 है, तो कौन सा है 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम आप इसको करोगे तो 1/6 हो जाएगा, ये चीज़ आप ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 2, टिक द दोज फ्रैक्शन विच आर इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब लोएस्ट फॉर्म भी लोएस्ट टर्म में है। देखो एक ऐसा टर्म, लोएस्ट टर्म का मतलब क्या है कि आगे हम उसको फर्दर और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे 6/10 है, 6/10 लोएस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्या मैम ये बताओ 6/10 जो है आपका, आपने क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि 6/10 बेटा फर्दर ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक हो सकता है, जैसे ये देखो 6/10 है, क्या 6/10 6 और 10 एक टेबल पे जाते हैं, यस मैम जाते हैं, किसके टेबल पे, 2 के टेबल पे, 2 3 दा 2 5 दा, यानी कि आगे फर्दर ब्रेक हो रहा था ना, तो इसके लिए हम ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, ठीक है। बी पार्ट देखो 5/32, 5/32 क्या सेम टेबल में जाते हैं, एक टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते, तो इसलिए मैंने इसको टिक किया कि ये सबसे लोएस्ट टर्म है। जैसे 1/8 है, 1/8 तो बेटा लोएस्ट टर्म आपको साफ शो हो रही है। 5/8, 5 और 8 एक टेबल पे जाते हैं, नहीं जाते, तो इसलिए इसको टिक कर दिया क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। 13/15 भी एक लोएस्ट फॉर्म है। कैसे, 13/15 आगे फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। 81/90 यस हो सकता है। कैसे, आपको 81/90, 81 9 9 दा, अब ये देखो 81/90 कह रहे हो, कैसे 9 के टेबल पे जाएगा, 9 9 दा 9 10 दा, तो यानी कि एक और फर्दर मैंने ब्रेक कर दिया ना, तो ये यानी कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। 21/15, 21/15 है, यस ब्रेक हो सकता है। किसके टेबल पे, 2 के टेबल पे हो सकता है, नो 3 के टेबल पे हो सकता है, 3 5 दा 3 7 दा। बेटा डिवाइड भी अगर हमने कट करना है तो सेम टेबल पे होनी चाहिए कट, ठीक है। तो इसका क्रॉस आ गया। 26/42 ये कट क्यों है, क्योंकि 26/42 फर्दर ब्रेक हो सकता है, 2 1 दा 2 2 3 दा, ठीक है, 2
टू द, टू वन द, आगे भी ब्रेक हो सकता है, बताओ? नहीं, 13 और 21 जो है आगे फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये इसका आपका क्रॉस आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको इसमें बुक में ट्राई करना है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, तो लोएस्ट टर्म आपको रिड्यूस करनी है, 9/12 है, तो 9/12 बेटा देखो 9 और 12 हैं, जो आपके पास 9/12 देखो, मैंने आपको 9 और 12 है। अब बताओ क्या 9/12 जो है एक टेबल पे जाते हैं? यस मैम, किसके टेबल पे जाते हैं? 9/12 मैम, 9 पहले तो यहाँ पे लिखो 9/12, तो 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 3 द 9, 3 4 द 12। क्या 3 और 4 एक टेबल पे जाते हैं? नहीं जाते, तो फर्दर हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये सिर्फ इसकी लास्ट लोएस्ट टर्म आ गई। ठीक है, बी पार्ट, आपका बी पार्ट है 10 और 22 है, तो 10 और 22 की बात करें अगर, सॉरी सी पार्ट है, ये सी पार्ट है, 10 और 22 है, तो 10 और 22 यहाँ पे लिखो, फर्दर क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है 10 और 22 एक टेबल पे जाते हैं? यस, कैसे जाते हैं? 2 1 द 2, 2 2 1 द 2 और 2 5 द 5 और 11 एक टेबल पे जाते हैं, तो नहीं, यहाँ तक इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई। तो बेटा एक बी पार्ट में बीच में स्किप कर गई थी, तो बी पार्ट देख लीजिए 6/20, तो 6/20 यानी कि यहाँ पर 6/20 क्या एक टेबल पे जाते हैं? यस मैम, 2 के टेबल पे, 2 3 द 2 1 द, तो 3/10 एक और आगे ब्रेक हो सकते हैं, 3 और 10 एक टेबल पे जाते हैं? नहीं, तो आपने यहाँ पर 3/10 जो है इसकी लास्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, डी पार्ट आपका क्या है? 18/24, 18/24, यस, आगे फर्दर ब्रेक हो सकते हैं, जैसे 2 9 द, 2 1 द, या फिर 2 2 द, तो देखो 3 3 द और 3 4 द। इस क्वेश्चन को देखो आप इस मेथड से भी कर सकते थे, जैसे ये है, मैंने 2 के टेबल पे पहले कट किया, आप उसके 3 के टेबल पे भी कट कर सकते थे, ऐसे कैसे? 3 के टेबल पे, 6 के टेबल पे हो सकते थे, जैसे 6 के टेबल पे 6 3 द और 6 4 द, और 3 के टेबल में भी हो सकता था, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो ई पार्ट है, ई पार्ट है 28/56, तो हम वही स्टार्ट करें, 28/56 हम कैसे करेंगे? 2 से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द, 2 2 द 4, 2 8 द, ठीक है, 14 1 द 14, 14 2 द 28। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 14 के टेबल मतलब मैंने 14 1 द 14 2 द कर दिया, आप 2 से भी कर सकते थे, 2 7 द 14 होता, और यहाँ पे फिर 7 14 आ जाता, 7 1 द 7, 7 2 द 14 आ जाता। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करना। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा? वर्कशीट 1 जो है उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने बुक में ट्राई करना है, और थर्ड क्वेश्चन आपने नोटबुक में फुल ट्राई करके राइट डाउन करना है। ठीक है।